बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। रमज़ान का मुबारक महीना इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और इसके लिए हम सारा घर क्लीन करते हैं और किचन वगैरह हर चीज़ हम सेट करते हैं, क्योंकि हम एंशियसली वेट कर रहे होते हैं और दुआ पढ़ रहे होते हैं अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। और अल्लाह ताला हमें आप सबको रमज़ान नसीब करें और आमीन सुम आमीन। तो लेकिन मैं पूरा घर तो डीप क्लीन नहीं कर सकती, किचन भी डीप क्लीन नहीं कर सकती, क्योंकि इतना हैवी ड्यूटी काम मैं अभी नहीं करूँगी। ये मैं 2-3 मंथ्स के बाद ही कुछ थोड़ा बहुत किया करूँगी। सो मैंने ये सोचा कि किचन को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि बेस्ट वे रमज़ान को आई थिंक वेलकम करने का यही होता है कि आपका सारा किचन जो है वो भी क्लीन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और आपको पता हो क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, ताकि ना टाइम बच जाए और आप रीस्टॉक भी जब करने लगते हैं ग्रोसरीज़ वगैरह कि ये भी लाना है रमज़ान के लिए, वो भी लाना है, तो उसमें फिर एक्स्ट्रा चीज़ें आप नहीं लेके आते और कॉस्ट कटिंग हो जाती है। तो मैंने बस ये जो पेंट्री कैबिनेट है इसको अरेंज करना है और इसमें मैंने देख लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास हैं और जो नहीं है वो मैं साथ साथ नोट डाउन करती जाऊंगी। इसको तो मैंने अरेंज कर लिया है और बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें लानी है, इस दफ़ा ज़्यादा ग्रोसरी है ही नहीं लाने वाली। तो ये दूसरी जो कैबिनेट है ना, ये है मेरी ब्रेकफास्ट कैबिनेट। इसमें सारा ब्रेकफास्ट का सामान होता है, स्पेशली चाय का। कैबिनेट के एक सेक्शन में जो राइट साइड वाला कॉर्नर है, इसमें मैं सारा टी अरेंजमेंट ही मोस्टली करती हूँ, यहीं पे रख दूँगी। पर मुझे लग रहा था कि जो रोज़ बर्ड्स हैं और साथ में ये जो हिबिस्कस है ये ज़रा पुराना हो गया है, तो मैं नया लेके आऊँगी, ताकि रमज़ान के बाद ना जब बैठ जाते हैं आप अपनी इबादत वगैरह से फ्री हो के, तो हर्बल टी पीने का बहुत मज़ा आता है और बहुत वार्मथ सी फील होती है। सो वो चीज़ें भी मैंने देखनी थी क्या क्या लाने वाला है, सो ये भी अरेंज हो गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। जो स्पाइस कैबिनेट है उसमें देखना है कौन से मसाले हैं कौन से नहीं हैं, क्योंकि हर मसाला मेरे पास होना चाहिए। और मेरा ख़्याल है इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि मैं कभी कोई स्पाइसेस से आउट ऑफ स्टॉक हो गई हूँ तो कोई मसाला मैं स्किप कर दूँ, सब रखे होते हैं मैंने। पर ये जो कैबिनेट है ना नीचे वाली, इसमें मैंने बल्क में रखे होते हैं। जैसे ये पैकेट्स हैं, इसमें से निकाल के बॉटल्स में डाल लिए, एक्स्ट्रा पैकेट्स को क्लिप लगा के तो इस बॉक्स में डाल दिए। पर ये था कि ये सारा ऊपर नीचे हुआ था, क्योंकि मैं तो किचन में इतना आ नहीं पा रही थी ना महीने पूरे से, तो शहजाद ही थे तो उनसे सारा इतने अच्छे से अरेंज नहीं होता था। सो मैंने उसको भी देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक इन द किचन, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और बाकी जो बॉटल्स हैं उनको भी मैं रीफ़िल कर दूंगी। जैसे कि ये ब्राउन शुगर है और इसका एक्स्ट्रा पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसमें ना अच्छे से भर देते हैं ताकि वो पैकेट जो है वो यानी खाली हो जाए। जो कोकोनट फ्लावर होता है या जो डेसिकेटेड कोकोनट आप कह सकते हैं, ये चीज़ें और साथ में सूजी, राइस फ्लावर, जो चावल का आटा होता है, ये सब चीज़ें भी रीस्टॉक करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना रमज़ान में बार बार इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आपके किचन में ना हो तो फिर आपकी कोई चीज़ जो है वो अच्छी नहीं बनती है। और मैंने अभी जो मेरी जो स्पाइस जार्स है ना, उसमें भी मैंने मसाले ला के, तो जब रीस्टॉक करने हैं तो मैं देखूँगी जिस चीज़ में थोड़े कम है ना, सारे के सारे मैंने भर के रख लेने हैं। रमज़ान में इस तरह के एक्स्ट्रा काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि बस एक अफ्तारी बना लें, सहरी बना लें, उसके अलावा सारा टाइम इबादत में लगाने का दिल करता है और किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो नहीं आप कर सकते। तो एनीवेज़, तो बाकी ये जो चिकन क्यूब्स वगैरह हैं इनको भी मैं निकाल के बॉटल में रख लेती होती हूँ, ताकि कन्वीनियंटली इसको मैं यूज़ कर सकूँ जब ज़रूरत पड़े। ऑल्दो ये बहुत कम यूज़ होती हैं, बट स्टिल इस सामने होती हैं, ईज़ी टू एक्सेस। फ्रीज़र और फ्रिज की डीप क्लीनिंग मैं इस ईयर नहीं करूँगी। वैसे तो मैं साल में एक ही बार करती हूँ रमज़ान से पहले, उसके बाद पूरा साल साथ साथ ना मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में भी बर्फ़ वगैरह तो जमती नहीं है। तो बस एक चीज़ें निकाली और शेल्फ़ साफ़ कर दी, 10 मिनट में पूरा का पूरा फ्रिज फ्रीज़र साफ़ हो जाया करता है। पर डीप क्लीनिंग का शौक़ है कि चलो रमज़ान से पहले, बट पूरा साफ़ है, सिवाय यहाँ पे नीचे थोड़ी सी डस्ट है, इसको मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने तो कह दिया कि यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ़। बट फिर भी ना इस तरह के एग्जॉशन वाले काम मेरा ख़्याल है मैं अभी नहीं करूँ। सिर्फ कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ, 2-3 घंटे किचन में लगा लेती हूँ, वो मोर देन इनफ होते हैं। तो मैं अभी डीप क्लीनिंग नहीं कर रही।
बाकी ये जो क्या कहते हैं, जो एक्सपायर्ड आइटम्स हैं, इसमें सिर्फ एक दो चीज़ें निकली हैं, जैसे कि विमटो शरबत और साथ में जो इमली का शरबत पिछले साल का है और एक्सपायर हो चुका है, तो उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। बाकी कुछ भी एक्सपायर्ड नहीं है। ये अल्कर का चॉकलेट स्प्रेड है जो बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको सोचा कि किसी ना ब्रेड में यूज़ कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। सारे काम हो गए हैं और बस ये जार्स निकाल लूँगी। ये मैंने मंगवाए थे, आई थिंक टेमू से मंगवाए थे, और इनको वॉश करके रख लूँगी। रमज़ान में जो ड्रिंक्स वगैरह ना वो इंशाल्लाह इसमें सर्व करूँगी। मुझे बहुत शौक था कि मेरे पास ये हों, तो मुझे अच्छे मिल गए। पर ये इतने डेलिकेट है ना कि मुझे लगता है ज़रा ज़ोर से लगाना तो कोई ग्लास टूट जाना है। बहरहाल अभी इनको वॉश करके केयरफुली मैं रख लूँगी ताकि रेडी टू यूज़ हो जाए। सारी कैबिनेट सिर्फ 3 ही वैसे मैंने देखनी थी, और जैसे कि स्पाइस कैबिनेट थी और ब्रेकफास्ट कैबिनेट थी और साथ में थी पेंट्री। तो उनको मैंने क्लीन कर दिया है और बस वैक्यूम कर लूँगी। थोड़ा बहुत नीचे चीज़ें गिर गई थी एंड आई एम डन अल्हम्दुलिल्लाह। जो फ्रिज और फ्रीज़र है उसको भी बस सामने सामने मैंने कपड़ा लगा दिया और वो भी क्लीन हो गया। المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهد أولادنا وشباب وبنات المسلمين احفظهم بحفظك اجعلهم قرة عين لأهلهم اللهم إنا ये था फ्राइडे, और फ़ारिग होने के बाद फिर मैं आई और लिस्ट बनानी शुरू कर दी, जो जो चीज़ें मुझे लेके आनी थी। ये मैंने फ़्रिज के ऊपर ही, मैग्नेटिक है ये छोटी सी नोटबुक सी है, इसके ऊपर मैं चीज़ें लिख लेती होती हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। ग्रोसरी लिस्ट तो मैंने तैयार कर ली है। ये तो वो चीज़ें हैं जो मेरे किचन में अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा मैंने मील प्लानिंग भी करनी है रमज़ान के लिए। इस तरह से बहुत इजी हो जाता है, आपको पता होता है किस दिन आपने क्या बनाना है और आप टाइम उस हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। और एक तो आपके पास सारी ग्रोसरी होती है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं ज़ाया होते, ऊपर से घर पे आपको पता है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, और फिर सारा कुछ ऑर्गेनाइज होता है ना, तो केओस नहीं हुई होती रमज़ान में। रीस्टॉक करने का टाइम आ गया और सारा ये जो बर्डन था ना ये ख़त्म हो गया है। ज़हन पे था एक चीज़ कि जल्दी जल्दी ये कर लूँ, क्योंकि थोड़े से ही तो दिन रह गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मैं ले आई हूँ, इसको मैं जल्दी से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, और जो चीज़ें बॉक्सेस में डालने वाली हैं कंटेनर्स में उनको भी मैं डाल लूँगी। और बस कुछ ज़्यादा नहीं लाना पड़ा था, तो आप ये देखेंगे कि खाली का खाली आपको नज़र आएगा, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी। तो मेरी टी का तो अरेंजमेंट हो गया है। ये देखिए फ्रेश रोज़ कितना अच्छा लग रहा है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। और ये है हिबिस्कस, ये भी एक फ्लावर है। ये थोड़ी सी सावर होती है, खट्टी होती है हल्की सी हर्बल टी, सो इसलिए ये बहुत थोड़ा डाला जाता है। तो आपसे मैंने पहले भी शेयर किया हुआ, दोबारा इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये है मेरा टी कॉर्नर, और दूसरी साइड पर सारा ब्रेकफास्ट है, टी केटल्स वगैरह भी यहीं रखी हुई हैं। तो मेरी तो सारी तैयारी हो गई है। आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने तैयारी कर ली या अभी आपने तैयारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।